नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबरों की शुरुआत देहरादून से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। 6 अगस्त को मिल सकती है बारिश से राहत। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। इनमें बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, इनमें मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। तो प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। ये बारिश तेज रह सकती है। उत्तराखंड में लगातार रह रहकर बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़क मार्ग बाधित है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात भी हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, इसकी संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। 6 अगस्त को इस तरह जो मौसम बना हुआ है, जो मौसम कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है, उसमें थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई जा रही है। और ब्यूरो चीफ किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। किशोर, जिस तरह से लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है, ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिल्कुल, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 8 अगस्त से उत्तराखंड के कई इलाकों में, यानी 8 और 9 अगस्त को उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और हल्की से मध्यम भी बारिश हो सकती है। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों रीजन हैं, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, इन ऐसे इलाके में रखे गए हैं जहां पे बारिश की संभावना जताई जा सकती है। अगर आज की बात करें तो आज शाम तक, देर रात तक भी कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई हुई है। हालांकि 6 तारीख को थोड़ा मौसम साफ रहेगा, लेकिन 7 तारीख से शाम दोपहर से ही, यानी दिन से ही मौसम का मिजाज बदल जाएगा और जो बारिश है वो हल्की फुल्की शुरू हो जाएगी। लेकिन 8 और 9 तारीख के लिए अलर्ट दे रखा है। बारिश क्योंकि कंटिन्यू लगातार उत्तराखंड में हो रही है, इसको लेकर तमाम जो मौसम विभाग की गाइडलाइन है या जो अलर्ट है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसका मुताबिक सभी तैयारियां पूरी पुख्ता की हुई है। कंटिन्यू बारिश का मौसम है और ये मानसून सीजन है पूरा, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। और ये कहा है कि इन इलाकों में जहाँ पे भारी बारिश हो सकती है तो उसमें ट्रैवलिंग जो है लोगों की वो थोड़ी कम रखे, क्योंकि लैंडस्लाइड और पत्थरों के गिरने का डर बना रहता है। और जो नदियों में है, नदियों के किनारे इलाके हैं, तो वो थोड़ा लोगों को दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि अक्सर जब बारिश पहाड़ों में होती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है और जो निचले इलाके हैं, यूपी के इलाके हैं, उनमें पानी तेजी से बढ़ता है। खासकर जब गंगा और यमुना जब निचले इलाकों में जाती है तो वहाँ पानी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। बारिश को देख के अलर्ट है और तमाम जो सभी जिलाधिकारी है वो अलर्ट पर है। किशोर, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे मौसम विभाग लगातार चेता रहा है, खराब मौसम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, अब ऐसे में क्या खास कदम ऐसे लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं जो काफी परेशान है, वहां के स्थानीय लोग परेशान है, आवाजाही भी ठप है, ऐसे में लोगों के लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा है? देखिए, बारिश की अगर बात करें तो लगातार बारिश, क्योंकि मैं जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि बारिश कहीं ना कहीं सीजन चल रहा है, मानसून सीजन, और जुलाई से शुरू हो जाता है और अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक रहता है। तो जाहिर सी बात है कि बारिश है और बारिश में जो आवाजाही है लोगों की कम हो जाती है और लोगों को पता है कि किस तरीके से बारिश है और बारिश से तमाम सारी चीजें उनको सुविधा यानी सुरक्षा रखनी चाहिए। जिला प्रशासन समय समय पर इनको सुरक्षा की चीजें बताता है। जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है और जो जहाँ पे भूस्खलन ज्यादा हो सकता है गाँव या आसपास के, वहां से पहले ही उनको लोग वहां से हटा दिए जाते हैं। थोड़ा अलर्ट जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि जो झरने हो गए, नदियां हो गई, जो छोटी छोटी नदियां गाँव से निकल के आती है ऊपरी इलाकों से, वहां पे पानी बढ़ जाता है। तो ऐसे में जब भी अलर्ट दिया जाता है तो उनको सूचित कर दिया जाता है कि इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तो आप सुरक्षित इलाकों में चले जाए। और नदियों के आसपास क्या स्थिति चल रही है जानेंगे। किशोर, आपसे फिलहाल आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेता रहा है। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की वजह से लगातार भूस्खलन के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं बारिश की वजह से। अब ऐसे में मसूरी में लगातार जो बारिश हो रही है, इससे भूस्खलन हो रहा है। मसूरी देहरादून मार्ग, बिजली स्टेशन कुंज, भवन गांधी चौक बस स्टैंड के पास, NH
707A का आधा हिस्सा भूस्खलन की जद में आ गया है। आवाजाही बाधित है। तस्वीरें बता रही हैं कि क्या स्थिति है वहां। भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची है। सुरक्षा की दृष्टि से सड़क किनारे सुरक्षा के लिए पत्थर लगाकर यातायात को सुचारू किया गया। वहीं क्षतिग्रस्त सड़क पर पुलिस कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने पर भूस्खलन के बाद आए मलबे और पत्थर सड़क नीचे एक मकान में जा गिरे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने यह बताया है कि क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो क्षतिग्रस्त जो सड़क है उस पर सुरक्षा के लिए साइन बोर्ड भी बना दिए गए हैं। तो देखिए क्या स्थिति चल रही है। किशोर की और एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं। किशोर, जिस तरह से ये सड़कों के हाल अभी हम देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि आवाजाही पूरी तरह से ठप है, लोगों का जीवन यापन करना ऐसे में मुश्किल हो रहा है। सड़कों के हालात जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन का जो विषय है वो बनी हुई है, परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि सड़कें जो है वो देख रहे हैं हम बहुत ही खस्ता हालत में है, टूटी हुई है। इनको मरम्मत करने के जो इंतजाम है उसकी बात तो हो रही है, लेकिन मरम्मत करना कितना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि बारिश भी लगातार रह रहकर हो रही है। कितनी दिक्कत वहां पर आ रही है सामने? देखिए, बरसात के मानसून सीजन में जितनी भी सड़कें टूटती है, लैंडस्लाइड से जाती है, तो फौरी तौर पर उनको सिर्फ टेम्परेरी व्यवस्था पर काम चलाऊ रखा जाता है। जो भी इनका काम होता है वो बरसात के बाद ही होता है, क्योंकि बरसात के बाद ही इनको पुख्ता तौर पर ठीक किया जाता है। अगर बारिश के मानसून सीजन में ठीक किया जाएगा तो फिर पैसों की बर्बादी भी होती है और ठीक ट्रीटमेंट में नहीं हो पाता। अक्सर उत्तराखंड में ऐसी स्थितियां सामने आती है, जिस तरीके से मसूरी की आई, फिर नेशनल हाईवे बद्रीनाथ की आ जाती है, केदारनाथ की आ जाती है, गंगोत्री मनोत्री है, या फिर तवाघाट या टनकपुर बनबसा, जो तमाम जो हाईवेज है, नेशनल हाईवे है, जो लिंक रोड्स है, या फिर जो ग्रामीण सड़कें हैं, भारी बारिश की वजह से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है सड़कों का। और जब सड़कों का काम चलता है तो जाहिर सी बात है कि जो जमीन है या फिर जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। किशोर, सड़कों की वजह से जैसे यातायात भी बाधित हुआ है, कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है क्या? किस तरह से वहां पर इस वक्त इसको लेकर काम? पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ में रूट डाइवर्ट का कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में जो रास्ते है वो कहीं ना कहीं जो नेशनल हाईवे बद्रीनाथ अगर बात करें तो अगर वो बंद हो जाता है उसका ट्रीटमेंट, उसको खोला जाता है फौरी तौर पर। डाइवर्ट की नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में सिंगल ही लेन सड़कें होती है और ज्यादा कनेक्टिंग सड़कें ज्यादा नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि जब सड़कें लैंडस्लाइड की हो जाती है तो मशीनें, जेसीबी मशीनें और ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको रास्ता खोला जाता है फौरी तौर पर। चलिए, तो फौरी तौर पर काम करने की जो पूरी तैयारी है वो हो रही है। और ऐसे में हम बात करें किशोर, पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कुछ जगह पर पर्यटकों को मना किया गया है, क्योंकि आवाजाही इस वक्त ठप है, ऐसे में उन लोगों को मना किया हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ओलंपिक खेलों में इंडियन महिला हॉकी टीम की हार के बाद आतिशबाजी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी समेत 3 लोगों के खिलाफ सिडकुल थाने में शांति भंग और एसटी एक्ट के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में पूरी तरह से जुटी हुई है। दरअसल बुधवार को टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना से मुकाबला चल रहा था। मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारतीय हॉकी टीम को 2-1 से हरा दिया। हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिजनों का अब यह आरोप है कि उनके पड़ोस में रहने वाला विक्की पाल उनसे ईर्ष्या रखता है, इसलिए टीम के हारने पर विक्की पाल ने आतिशबाजी की और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस इस सूचना को पाकर तुरंत मौके पर पहुंची, विक्की को हिरासत में लिया और वंदना कटारिया के भाई की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी तरह रुक करें हरिद्वार की और धर्मेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो आरोप इस लड़के पर लगे हैं कि ये शांति भी भंग कर रहा था और हार पर जश्न भी मना रहा था, परिवार वाले कहते हैं कि ईर्ष्या की वजह से ऐसा हो रहा था, हिरासत में लिया गया है इस युवक को, फिलहाल इसका क्या कुछ कहना है?
देखिए गीतांजलि, एक शर्मनाक घटना ये हरिद्वार में घटी है। चूंकि कल जो टोक्यो ओलंपिक में चल रहा है वहां पर भारतीय महिला हॉकी टीम का कल मैच था और हरिद्वार के जो एक फॉरवर्ड खिलाड़ी है टीम में वंदना कटारिया, वो पहले मैच में भी उसने वहां पर हैट्रिक लगाई थी, तो काफी उम्मीद उससे लगाई जा रही थी। और हरिद्वार में दुआओं का दौर चल रहा था और कल पूरे दिन उनके गाँव में, जो वंदना कटारिया का गाँव है वो रोशनाबाद है, वहां पर उनके परिजनों ने, उनके मिलने वालों ने, उनके जो खेल के चाहने वाले हैं, उन्होंने काफी दुआ की थी, हवन यज्ञ किए गए थे और दुआ की जा रही थी कि वो मैच जीत जाएं। लेकिन दुखद वो मैच नहीं जीत पाए और जो भारतीय टीम थी वो मैच हार गई थी। उसके बाद जो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि उसके हार के बाद कुछ जो आरोपी शरारती लोग हैं उन्होंने वंदना कटारिया के घर के बाहर आतिशबाजी की और वहां पर अनुसूचित जनजाति शब्द उन्हें प्रयोग किए गए, अनर्गल बयानबाजी वहां पर की गई। जिसके बाद वंदना कटारिया के भाई ने थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज कराया है और उसमें 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसपे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ जो 2 अन्य आरोपी हैं अभी वो फरार चल रहे हैं। तो एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदई ने पूरे मामले की जानकारी दी है और जो धर्मेंद्र, कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इस युवक पर और अन्य 2 युवकों पर? देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वंदना कटारिया के परिवार के लोगों ने, उन्होंने अनुसूचित जाति शब्दों का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए हैं। तो उसमें जो गंभीर धाराएं हैं वो SC/ST एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके साथ ही धारा 151 IPC की जो शांति भंग करने का आरोप है, ये इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल ये एक शर्मनाक घटना है कि जहां वंदना कटारिया को लेकर पूरे देश में लोग दुआ कर रहे थे। बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत अच्छा हॉकी खेलती है, पहले भी कई मैच उन्होंने जीते हैं और पहले मैच में भी जो टोक्यो ओलंपिक में हॉकी का मैच हुआ था उसमें उन्होंने हैट्रिक लगाई थी। तो ऐसे में बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और लोग उनकी सहानुभूति भी है, लोग उन्हें चाहते भी हैं। कल दुआ की जा रही थी, लेकिन टीम के हारने के बाद जो इस तरह के जो घटना शर्मनाक हरिद्वार में देखने को मिली है, वाकई दुखद है। और कई सामाजिक संस्थाएं जो खेल प्रेमी है इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और यही वजह है कि आनंद फानंद में जैसी शिकायत दी गई तो थाना सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी भी इसमें की है। धर्मेंद्र, 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस किस तरह से दबिश दे रही है, क्या इस पर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो वो आरोपी हैं वो भी उनके पड़ोस पर रहने वाले ही वहां पर युवक हैं और जो कुछ बातें ये भी बताई जा रही हैं कि पहले से कोई इनके परिवार में रंजिश चली आ रही थी। लेकिन चूंकि कल जिस तरह से ये घटना घटी है, उस घटना के बाद जो उन्होंने शर्मनाक हरकत की है उससे पूरी ही कह सकते हैं कि एक खेल प्रेमियों में काफी निराशा है और दुख है और इसी बात की सब लोग निंदा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि एक जो मुख्य आरोपी है, जिसकी उन्होंने वंदना कटारिया के भाई ने जिसके मुख्य आरोपी जिसे बनाया है, तो उसकी तो एकदम कल ही देर शाम गिरफ्तारी कर ली गई थी, जो आज एसएसपी हरिद्वार ने पूरे मामले का खुलासा किया है। और जो अन्य 2 आरोपी हैं वो अभी फरार हैं और पुलिस टीम बनाई गई है। जल्दी बड़ी अजीब बात है धर्मेंद्र, निजी दुश्मनी के चलते देश को, जिस तरह से देश के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक जज्बात होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, वो ना होकर इस तरह से आप आतिशबाजी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से, ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा गौ तस्कर, ग्रामीणों ने इसकी पीट कर इसे अधमरा किया है। मौके पर पहुंचे कई सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन ने क्षेत्र में गौकशी और नशे का आरोप लगाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकासनगर क्षेत्र का यह मामला है जहां पर एक गौ तस्कर, जिसको लोगों ने पीट कर अधमरा कर दिया है, पुलिस के हवाले किया है। हालांकि कई सामाजिक संगठन और पुलिस इस वक्त वहां पर मौजूद है और ये तस्वीरें जरा आप देखें कि किस तरह से तमाम जो ग्रामीण है वहां पर एकजुट हैं। और इसको ये देखिए, पुलिस को किस तरह से लाठियां भांजनी पड़ी। वहां मौजूद जो भीड़ इस आरोपी को पीट रही थी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ी है। ये मामला देहरादून का है, ग्रामीणों ने मिलकर इसे, हालांकि अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है, पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। कई सामाजिक संगठन वहां पर मौजूद हैं इस वक्त और पुलिस के अलावा ये सामाजिक संगठन भी आप इस पूरे मामले की पे बात कर रहे हैं। इस मामले में जिस आरोपी को, जिसे आरोपी बताया जा रहा है, पीटा जा रहा है, उससे भी बातचीत कर रहे हैं। तो
तो देहरादून से ये खबर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां ग्रामीण मौजूद हैं और ये ग्रामीण इकट्ठा इसलिए हुए हैं इतनी तादाद में क्योंकि एक व्यक्ति जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है कि ये गौ तस्कर है, और पिथौरागढ़ की धारचूला मुनस्यारी विधानसभा से विधायक हरीश धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान उपवास रखने की घोषणा की है। दरअसल विधायक धामी का कहना है कि 2017 से अब तक उनके विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावितों को ना तो मुआवजा दिया गया, ना ही उनकी सुध ली जा रही है। महज 1 लाख की रकम देकर मरहम लगाया जा रहा है, जबकि 2013 में आपदा प्रभावितों को उनके द्वारा 2017 तक पूरी तरह से विस्थापित भी कर लिया गया था। हरीश धामी ने डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सोई हुई है, सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान जनता के हित के लिए वो उपवास रखेंगे, आपदा प्रभावितों के न्याय के लिए वो लड़ाई भी लड़ेंगे। देखिए, 2013 से पहले जो आपदा प्रभावित थे उनको हमने 2013 से लेकर 17 तक उन आपदा प्रभावितों को पुनर्वास करने का काम किया। जिनको हम तत्काल राहत दे सकते थे राहत दिया, और 2017 से लेकर अभी तक 2021 का समय जो है बीतने को जा रहा है, अभी तक जितने भी आपदा प्रभावित थे किसी को कोई मदद नहीं मिली। अगर मदद मिली भी तो फौरी तौर पर 1,01,900 रुपये, जबकि हमारा सीधे सीधे मांग था कि कम से कम 10 लाख रुपए प्रभावित परिवार को दिया जाए। और इधर उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वन दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वन दारोगा द्वारा महिला वन कर्मी से अभद्रता की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी भी की गई। भूमि संरक्षण वन प्रभाग में तैनात ये महिला वन कर्मी है, इसकी लिखित शिकायत है। अब वन क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। इसकी शिकायत इनसे की गई है और गौरतलब है कि विभागीय महिला निवारण समिति ने इस मामले की जांच की और इसके बाद समिति की जांच में वन दारोगा को महिला वनकर्मी से अभद्रता और आपत्तिजनक टिप्पणी का दोषी भी पाया गया है। समिति की रिपोर्ट को प्रभागीय वन अधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग ने वन संरक्षण भागीरथी व्रत को भेजा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संरक्षक के आदेश पर वन दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। नरेंद्र नगर वन प्रभाग मुनि किरेती को अटैच कर दिया गया है। तो दारोगा को निलंबित किया गया है। इस दारोगा पर महिला से अभद्रता और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है इस महिला ने, जिसके बाद अब इस दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। तो दारोगा के निलंबित होने का यह मामला, महिला ने आरोप लगाया है इस दारोगा पर कि इस दारोगा ने महिला के साथ अभद्रता की है, आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसकी लिखित शिकायत इस महिला ने की है और उसके बाद दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। उत्तरकाशी का यह मामला, महिला वनकर्मी से दारोगा ने अभद्रता की। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।